हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही पार्ट कटिंग होंगे और इससे हमने इसे बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग के साथ बनाया है। आइए तो हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमने सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक लिया है। हमने बंद साइड है वो हमने हमारी तरफ रखा है और खुली साइड है वो दूसरी साइड रखना है। अब हमें पहले हमारी लेंथ को चेक करना है कि हमारी लेंथ यहाँ पे बराबर बैठती है या फिर नहीं। तो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5। तो यहाँ पे 14.5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिलाई के लिए मार्जिन के एक्स्ट्रा कोई नहीं बच रहा है, इसलिए हमें दूसरी साइड बिछा के चेक कर लेना है कि हमारी वहाँ साइड है उस साइड हमारी लेंथ बराबर बैठती है या नहीं। हमें कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है और बंद साइड हमें हमारी तरफ रखना है और खुली साइड दूसरी साइड रखनी है। यहाँ पे हमारी 15.5 लेंथ आ रही है, तो हमारी 14.5 फिक्स रहेगी और हाफ इंच हमारी सिलाई में ऐड हो जाएगी। हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जॉइंट में सिला जाएगा और आधा इंच हम अलग से पट्टी लेके तुरपाई करेंगे, तब हमारा अंदर फोल्डिंग में। अब हमें लेंथ के अलावा जो कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा है उसे हम स्केल से सीधा निशान लगा के हम उसे कट कर लेंगे। हमने हमारे ब्लाउज की लेंथ ले ली है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमें चौड़ाई में कितना चाहिए कपड़ा। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने पर हमें जितना मिलता है उतने हमें चौड़ाई में निशान लगाना है। तो 34 को 4 से डिवाइड करने पर हमें 8.5 इंच मिला है। अब हमें यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा लेना है। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़े को हमें दूसरी साइड थोड़ा और आगे बढ़ा लेना है ताकि हम यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमें जितना सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना 1 इंच भी रख सकते हैं या फिर 1.5 इंच, या फिर आपको 2 इंच चाहिए तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखूँगी और यहाँ पे हमारा हुक और आई में दबेगा सिलाई के लिए, तो उसके लिए हमें एक पैर या फिर इससे ज़्यादा जितना आप रखते हैं सिलाई में फैब्रिक उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमने ये कपड़ा कैसे लिया और 4 से डिवाइड किया तो हमारे यहाँ पर आया 8.5। हुक और आई के लिए हाफ इंच या फिर एक पैर जितना निशान एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। ये हमारा फिक्स चौड़ाई में फैब्रिक रहेगा और लंबाई में भी फिक्स इतना रहेगा। अब हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है ये देख लेना है। हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट करेंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग। इस तरह से कटिंग करके हम ब्लाउज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले हुक और आई का निशान लगाना है, तो इतना हमारा सिलाई में दबेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो पहले हमें हुक और आई का निशान लगाना है। हुक और आई निशान लगाने के बाद हमें हमारा शोल्डर का निशान लगाना है। हमारा शोल्डर 15 इंच है, तो 15 का 7.5 इंच पे हमें ऐसे निशान लगा लेना है। ये निशान हमें हमारे हुक और आई का निशान छोड़ के फिर हमें 15 इंच पे निशान लगा लेना है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना हमें आर्म होल पे लगाना है 7.5 पे। यहाँ पे हमारी स्लीव अटैच होगी, तो यहाँ पे स्लीव के लिए यहाँ पे भी 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। अगर आप ऐसे सीधा निशान नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जैसे शोल्डर पे निशान लगाया 7.5 का, वैसे नीचे भी ऐसे मार्क करके एकदम सीधा निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे भी मेजर कर लीजिए 7.5। फिर यहाँ पे स्केल रख के यहाँ पे सीधा निशान एक बना सकते हैं, एक बॉक्स जैसा। 7.5 आर्म होल भी हमने लिया है क्योंकि ये हमारा फिक्स मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे गोलाई देंगे तब या तो हमारे इससे ऊपर आएगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। ये हमारा फिक्स है।
आर्म होल की गोलाई देंगे तब हमारी स्लीव यहाँ पे अटैच होगी, तो ये उसके लिए निशान है। अब हम यहाँ पे हमारे चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। 8.5 आया था, 34 को डिवाइड किया तब हमें कमर पे भी जितना हमने चेस्ट ली है उतनी हमें कमर पे भी निशान लगा लेना है 8.5 पे। अब हमने चेस्ट पे जितना निशान लगाया 8.5, उसी को हमें सीधा लेके जाना है कमर पे और 8.5 पे ऐसे सीधे निशान लगा लेना है। 8.5 पे हमने ऐसे मार्क कर लेना है दोनों साइड, कमर पे और चेस्ट पे, और फिर हमें यहाँ पे स्केल्स की सहायता से यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेनी है और इसे हम 1.5 इंच मार्जिन को भी हमें ऐसे सीधा कर लेना है। शोल्डर का निशान लगाना है, इसके लिए हमें जितना हमारा नेक डीप है उतना हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। तो हम मेरा नेक यहाँ पे फुल डीप है, यहाँ पे 12 का नेक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। 2.5 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद हमारे पास 5 इंच शोल्डर रहता है। ये हमारे नेक पे डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे शोल्डर कितना डाउन करना है। जितना हमारा नेक डीप बढ़ता होता चले जाएगा उतना ही हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना रहेगा। हमने शोल्डर को 2.5 इंच डाउन किया। इस 2.5 इंच को हमने जहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया था वहाँ पे लेके यहाँ पे तीसरा मिलाना है। हमें नीचे से कोई डाउन नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ही शोल्डर डाउन करना है और यहाँ पे 1 इंच का गोलाई दे देनी है। हमारे 32 प्लस चेस्ट है, तो इसके लिए हमें 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है। 32 से ज़्यादा चेस्ट के लिए हमें 1 इंच से कम शोल्डर डाउन नहीं करना है, 1 इंच ही करना है हमें। अभी हम यहाँ से इंची टेप को रख के ये देख लेंगे कि हमारा आर्म होल जितना है उतना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 15 इंच आर्म होल है, तो यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये थोड़ा सा गैप हमारा बच जाता है, तो इसका हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए टक्स लगेगा, तो ये एकदम ये 1/2 इंच का गैप हमारा कवर हो जाएगा और एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल बैठेगा। हमने यहाँ पे चेस्ट को 12 से डिवाइड किया तो 2.8 आया है और हमारी लेंथ है 6 इंच, लेकिन हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम कंधे ज्वाइन करेंगे तब हमारा वो 1/2 इंच कवर हो जाएगा। 2.8 का हमें यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेना है। हमें हमारे गले की जैसे शेप देना है वैसे हम गले की शेप दे सकते हैं। मेरा यहाँ पे राउंड नेक है तो मैं यहाँ पे राउंड नेक की शेप दे रही हूँ। हमारा नेक ज़्यादा खूबसूरत लगे इसके लिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच थोड़ा नीचे से चौड़ाई में ऊपर से 2.8 इंच रख लेना है। हर साइज की चेस्ट के लिए ये फार्मूला फिक्स है कि हमें जितनी भी चौड़ाई हम कैसे निकाले हमारी नेक की, तो उसके लिए हमें 12 से डिवाइड करना है। जितना आएगा वो हमारी चौड़ाई यानी हमारी नेक की विड्थ रहेगी। 34 को हमें 10 से डिवाइड करने पर हमारा टक्स पॉइंट हमें मिल जाएगा। 34 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3.4, तो 3.4 को हमने हुक और आई की साइड से कितनी चौड़ाई रखनी ये हमें पता चल गया। तो अब हमें ऊपर से लंबाई कितनी रखनी है हमारी, तो मिडिल चेस्ट हमारा या 9.5 या फिर 10 होता है, तो हमें यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई हमारी टक्स की पता चल गई है कि हमें कहाँ पे निशान लगाना है। अब 3.4 को हमें नीचे कमर की साइड भी एक मार्क करना है और इस मार्क को हमें जो हमने 10 इंच पे निशान लगाया था उसको स्केल से हमें सीधा मिला देना है। सीधी लाइन ड्रा करने के बाद हमें प्रिंसेस का कितना डार्क लेना है उसके लिए हमें कमर 28.5 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास 7.1 मिला है, तो 7.1 को यहाँ पे निशान लगा लेना है।
7.1 ही हमारा 4 से डिवाइड करने पर आया है। तो हमें यहाँ पे निशान लगाने के बाद जितना हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है, जैसे यहाँ पे हमारा 1.5 इंच बचा है, तो 1.5 इंच को हम यहाँ पे प्रिंसेस लाइन के आगे 1.5 इंच का निशान लगाना है। और इसे हमें यहाँ पे 10 इंच पे जो हमने निशान लिया है उसको ऐसे स्केल की सहायता रख के ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और इस लाइन को हमें हमारे आर्म होल की साइड लेके जाना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड जाना है। यहाँ पे लाइन हल्की है तो दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे मैं आपको डार्क लाइन को डार्क करके दिखा देती हूँ कि ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का प्रिंसेस ऐसे ड्रॉ होता है। एक बार हम फिर यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि जो हमने आर्म होल की गोलाई दी थी तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो 1/2 इंच वो एक्स्ट्रा किस लिए रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये प्रिंसेस लाइन जो हमने ड्रॉ करी, यहाँ से हमारा कटिंग होगा ब्लाउज। यहाँ से एक पैर का निशान और यहाँ से एक पैर का निशान सिलाई में चला जाएगा। तो सिलाई में जाने के बाद जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा था। और हमारी जो फिक्स हमारी आर्म होल की गोलाई 15 वो हमारी यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 7.5 है और यहाँ से हमारा 7.5 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 15 आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा इंच मार्जिन में जाएगा सिलाई के लिए। आर्म होल पे भी ऐसे सिलाई का मार्जिन हमें रखना है। साइड पे तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही रखा है और सिर्फ कंधे और आर्म होल पे हमें यहाँ पे मार्क डार्ट पॉइंट पे भी हमें ऐसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। फिर हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। का डार्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, इसे हमें कट करके बाहर निकाल देना है। हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग पूरी हो सके तो हम यहाँ पे अभी ब्लाउज को कटिंग कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ बार की साइड से कटिंग की है। इसको हमारा अंदर बैक साइड का पार्ट भी है, तो अब हम इसे खोल देंगे और बैक साइड के पार्ट को बाहर निकाल देंगे। हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल एक ही सेम शेप में कट किया है। वो किस लिए, वो आगे हम आपको क्लियर कर देंगे। अब हम दोबारा से हमारी ब्लाउज़ की लेंथ को मेजर करके देख लेंगे कि हमारी फिक्स बैठेगी या नहीं। तो हमारी 14.5 फिक्स बैठेगी और 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में एक्स्ट्रा नीचे दबेगा। बैक साइड के पार्ट को बाहर निकाल के ही हमें फिर नेक और प्रिंसेस भाग को कट करना है। हमारा यहाँ पे एक पैर या फिर आप ज़्यादा सिलाई में दबाते हो तो जितना दबाते हो उतना हमारा यहाँ पे पार्ट सिलाई में जाएगा। यहाँ से आप गोलाई में और शेप दे सकते हैं अगर आपकी गोलाई शेप सही नहीं आई हुई है तो।
अब ये जो हमारा नेक की साइड तीसरा भाग है उसे हम सीधा कर लेंगे। आप यहाँ पे सिलाई में भी एडजस्ट कर सकते हैं, सिलाई करते टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बैक साइड के गले का निशान लगा के हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को बैक साइड के पार्ट पे हुक और हाइक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हमें बाहर की तरफ सरका के फिर हमें यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर फ्रंट पे रखा है उतना ही हमें बैक पे भी शोल्डर का रख के फिर हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। नेक हमारा 12 इंच है तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तब 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला लंबाई कम हो जाएगी, इसलिए हमें 12.5 पे निशान लगा लिया। और हमें साड़ी यहाँ पे नीचे की साइड से ज़्यादा रखना है। फिर हमें ऊपर की साइड मिला के यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना के आपको जैसे गले की शेप से वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल ही गला बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं गोल गले के लिए मार्क करूंगी। आपको जैसा गला पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कम चौड़ाई में गला चाहिए अगर नीचे से तो आप यहाँ से चौड़ाई में कम रख सकते हैं। अब हमारा बैक फ्रंट से कितना एक्स्ट्रा है उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा हुक और आई का जितना हमने फैब्रिक लिया है वो एक्स्ट्रा है, और डार्ट के लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया आर्म होल की साइड वो ही एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए हमारा बैक साइड का जो जितना भी एक्स्ट्रा बचता है उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे हमारी कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर जितनी भी है उसमें हमें +1 इंच करना है डार्ट का, और फिर जो एक्स्ट्रा बचता है उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारा 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा बचा है नीचे से, और ऊपर से हाफ से थोड़ा और एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे आर्म होल की साइड कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है। हमने जितना फ्रंट रखा है उतना ही हमने बैक भी रखा है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हम जब ये नेक कटिंग करेंगे हमने ये नेक कट कर लिया है। तो अब आपको मैं बता दूंगी कि वो मैंने किस लिए वो कम लिया था, क्योंकि जब हम ऐसे नेक पहनेंगे तो हमारा नेक फैलेगा, तो नेक फैलेगा तो हमारा ये आर्म होल की साइड पे ऐसे खिसक जाएगा। तो इसके लिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों सेम ही कट किए हैं। अगर हमारा फुल पैक नेक होता तो हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते। अब हम बैक साइड का डार्ट कहाँ पे लगाएंगे ये भी बता देते हैं। तो हम बैक साइड का डार्ट जो हमने फिटिंग का निशान 1.5 इंच का छोड़ के फिर हम यहाँ पे 3.5 पे जो हमने फ्रंट पे हुक और आई की साइड से 3.5 पे निशान लगाया वही हमें बैक साइड पे जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया उसको छोड़ के उल्टी साइड से हमें यहाँ पे 3.5 पे ऐसे मार्क कर लेना है। ये हम 4 इंच भी लंबाई में लगा सकते हैं और 1/2 इंच और 1/2 इंच यहाँ पे लेके फिर हम ऐसे तिरछा मिला देंगे और ये हमारा बैक साइड का डार्ट रहेगा। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव कटिंग हम पहले एक स्लीव पे आपको कट करके दिखा दूंगी, फिर हम सेम वैसे स्लीव निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी सिलाई के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो सिलाई के लिए फैब्रिक हमें जितना भी हमारी आर्म होल की गोलाई थी 15 इंच, तो 15 इंच प्लस हमें 1.5 इंच जितना चौड़ाई में फैब्रिक चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंथ में हमें कितना फैब्रिक चाहिए ये भी हम देख लेंगे।
स्लीव की जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी आप लेंथ ले लीजिए। मेरी यहाँ पे 4 इंच की लेंथ है। फिर हम यहाँ पे हाफ इंच और एक्स्ट्रा रखना है हमें, जितनी भी हमारी लंबाई उससे एक्स्ट्रा हाफ इंच प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा हाफ इंच हमारा नीचे पट्टी फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा। अब हम सारी लेंथ को लेके पहले हम स्केल से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2.5 इंच नीचे एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमें। अब तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी स्लीव की लेंथ है। अगर 3.5 है तो आप 3.5 पे करिए। मेरी यहाँ पे 4 इंच की लेंथ है तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस लाइन को भी हमें सीधा रख देना है। हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे बंद साइड से हमारी स्लीव की गुलाई मेजर करनी है। तो हमारी स्लीव की गुलाई 15 इंच थी तो यहाँ पे 7.5 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसे हम ऐसे गुलाई देंगे जैसे कोई पहाड़ है। पहाड़ की तरफ हमें गुलाई देनी है 7.5 पे, जो हमारी आर्म होल की गुलाई है उस पे। अब हमें मोहरी की फिटिंग का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी लेंथ है उससे हमें 1 या आधा इंच नीचे मार्क करना है। तो 1 या आधा इंच नीचे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। उसको हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो हमारी मोहरी 11 इंच है तो हमें यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर देंगे। हमारी मोहरी 11 इंच है तो 5.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमने जो हमने ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक रखा है उतना ही हमें एक्स्ट्रा मार्जिन स्लीव में भी रखना है। तो ये यहाँ से भी 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन तीसरी लाइन ऐसे मिला देंगे। अब हमें ऐसे गोलाई में स्लीव को जितनी भी हमारी लेंथ है उतनी हमें फिक्स लेंथ रखनी है और नीचे से हमने जो आर्म होल की साइड रहेगी हमारी वहाँ से ऐसे हाफ या 1 इंच ऐसे नीचे तीसरा मिला देना है। फिर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे स्लीव को। स्लीव कटिंग करना बहुत ही ईजी है, इसे आप बहुत इजीली कटिंग कर सकते हैं। अब हम इस दूसरी स्लीव को भी ऐसे जहाँ पे फिक्स बैठती है वहाँ पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास ये बसा कुसा फैब्रिक है उस पर हमने यहाँ पे स्लीव दूसरी भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव की फ्रंट की स्लीव की गोलाई देनी है। तो फ्रंट स्लीव में हमें हाफ इंच जितनी गोलाई देनी होती है। तो हमने जहाँ पे 7.5 पे निशान लगाया वहाँ से हमें बंद साइड की तरफ ऐसे गोलाई दे देनी है। स्लीव की गोलाई का निशान लगाना बहुत ही आसान है। हमें जितने भी हमारे आर्म होल है जैसे 7.5 पे हमें ऐसे 20 सेंटर पे एक मार्क करना है। फिर हमें 20 सेंटर से ज़्यादा गोलाई देनी है और दोनों साइड पे थोड़ी कम देनी है। ये हमारी स्लीव की गोलाई ऐसे बैठती है। हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो आप भी ऐसे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बना सकते हैं। और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा ऊपर की साइड है वो अस्तर है।